वेरी गुड इवनिंग जोहार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है करियर फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं प्रकाश पुद्दार आज डिस्कस करने आया हूं आप लोगों के साथ सिलेबस पर, जो कि जेपीएससी मुख्य परीक्षा का है। और ऐसे तो आप लोग को पता है, एक दिन मैं डिटेल में बताया था आप लोग को कि जेपीएससी मुख्य परीक्षा में कौन कौन से पेपर होते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि आखिर वो झारखंड जीके वाला जो पोर्शन है वो मेंस में कहां कहां पर है, ठीक है, और क्या क्या पढ़ना है, इस पर हम लोग आज के इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए जुड़िए जल्दी से, फटाफट आप लोग सेशन को शेयर भी करिए। हम लोग आज जो मेनली देखने वाले हैं वो ये देखने वाले हैं कि GS1, GS2, GS3, GS4 में झारखंड रिलेटेड पोर्शन क्या है और उसमें टॉपिक कौन कौन सा पढ़ना है। देख सकते हैं आप यहां पर जेपीएससी मुख्य परीक्षा झारखंड जीके सिलेबस डिस्कशन, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं क्या क्या है। उससे पहले बता दें कि अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं मेंस की तैयारी में, तो अभी 31 तारीख तक इसमें थोड़ा डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। 31 तारीख तक अगर हमारे जीएस पेपर में आप जुड़ते हैं तो सिर्फ और सिर्फ झारखंड का बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा मात्र 6000 में, ठीक है। सारे जीएस पेपर साथ में पेपर 1 ये सारा मिल जाएगा। ये ऑफर जो है आपका 31 मार्च तक ही है, ठीक है। इसमें आपको हमारे क्लासेस मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लास, हमारे नोट्स आपको मिलेंगे, उसमें क्वेश्चन आंसर वगैरह भी होगा, आंसर राइटिंग सेशन होगा, डिस्कशन ग्रुप में आप डाउट पूछ सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप जो नंबर दिया गया इसमें कॉल वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं ये जेपीएससी का झारखंड जीके का सिलेबस है, जो कि कहीं एक जगह नहीं है, हर एक पेपर में आपको झारखंड पढ़ना है। जितना भी जीएस पेपर है ना मेंस में, सब जगह आपको झारखंड पढ़ना है, ठीक है। देखते चलिए कहां कहां पढ़ना है, आइए देखते चलिए। तो सबसे पहला जो जीएस का पेपर है, यानी कि जेपीएससी मेंस का पेपर 3 है ना। कौन सा पेपर? जेपीएससी मेंस का जो पेपर 3 है, इस पेपर 3 में आपको क्या क्या पढ़ना है। इसमें आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ना है। तो उस हिस्ट्री के पोर्शन में झारखंड का इतिहास में क्या पढ़ना है उसको देखते हैं, ठीक है। पेपर 3 बोलिए या GS1 पेपर बोलिए, तो झारखंड के इतिहास में क्या क्या चीजें पढ़नी है उसको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। फिर झारखंड के भूगोल में क्या पढ़ना है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए आइए देखिए जल्दी जल्दी। तो देखिए झारखंड का जो इतिहास है दोस्तों, इसमें सबसे पहला जो टॉपिक दिया है वो दिया हुआ है आदि धर्म, अर्थात झारखंड के आदिवासियों की सरना संस्कृति, ठीक है। ये झारखंड के जो आदिवासी संस्कृति है, झारखंड के जो जनजातीय संस्कृति है, उनके धर्म के बारे में पढ़ना है। खासकर इसमें सरना संस्कृति की चर्चा है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि सरना धर्म कोड की मांग लगातार हो रही है, और सरना धर्म कोड को मांगने वाला पहला राज्य जो है पूरे देश भर में, जो केंद्र सरकार के समक्ष ये मांग रखा है, वो झारखंड ही है। झारखंड में जनजातियों की आबादी अच्छी खासी है। यहां पे अभी तक के डेटा के अनुसार, झारखंड के डेटा के अनुसार अभी तक 32 तरह की जनजातियां पाई जाती हैं, कुछ जनजातियां और ऐड होने वाली है। तो उनका जो सरना धर्म है उसके बारे में जानना है कि आखिर सरना धर्म में क्या क्या चीजें हैं, उनकी संस्कृति, उनकी जो धार्मिक परंपराएं हैं, वो सब चीज हम लोग को इस टॉपिक में देखने को मिलेगा। दूसरा है सदान की संकल्पना और नगपुरिया भाषा का प्रकटन। सदान क्या है भाई? झारखंड में रहने वाले जो गैर आदिवासी लोग हैं मगर वो मूलवासी हैं। क्या है सदान? क्या होता है? झारखंड में रहने वाले जो गैर आदिवासी लेकिन वो झारखंड के मूलवासी हैं, उनकी संकल्पना पढ़नी है। मतलब उसमें कौन कौन आते हैं, उनका क्या हिस्ट्री रहा है,
उनका कल्चर किस तरह का है, और नागपुरिया भाषा का प्रकटन, यानी कि जो हमारे रांची क्षेत्र में, झारखंड के रांची या दक्षिणी छोटा नागपुर क्षेत्र में जो नागपुरिया भाषा बोली जाती है, जो कि झारखंड की एक क्षेत्रीय भाषा है, यह भाषा कैसे आई, यह भाषा कैसे प्रकट हुआ, इस भाषा का क्या इतिहास रहा है, इस भाषा के बारे में भी हम लोग को पढ़ना है। क्योंकि यह नागवंशी क्षेत्र था ना, ये जो हमारा दक्षिणी छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है, ये नागवंशियों का मुख्य क्षेत्र था, और नागवंशी लोग नागपुरी भाषा बोलते थे। पहले नागपुरिया बोलते थे इसको, समझे, इसको फिर नागपुरी बोला जाने लगा, सादरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो सदान की संकल्पना, साथ ही साथ नागपुरिया भाषा का प्रकटन हमारे इस क्षेत्र में कैसे हुआ है, क्योंकि यहीं की भाषा है, यही नागवंशियों की भाषा है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। झारखंड में जनजातीय विद्रोह और राष्ट्रवादी संघर्ष, ये तीसरा टॉपिक है जिसको आप लोगों ने प्रीलिम्स में भी पढ़ा है कि झारखंड भी अंग्रेजों जमींदारों के खिलाफ झारखंड में भी कई सारे विद्रोह हुए हैं। खासकर यहां जिस टॉपिक की चर्चा है, जनजातीय विद्रोह की चर्चा है, ठीक है। जनजातीय विद्रोह में आप लोगों ने संथाल विद्रोह पढ़ा होगा, आप लोगों ने चेरो विद्रोह पढ़ा होगा, हम लोग का जो तमाड़ विद्रोह है, डिफरेंट जो जनजातियों के द्वारा हो विद्रोह, कोल विद्रोह, बिरसा मुंडा आंदोलन, सरदारी आंदोलन, है ना, ताना भगत आंदोलन, मतलब झारखंड के जनजातियों के जब भूमि के अधिकार में हस्तक्षेप होने लगे, जब झारखंड के जनजातियों के संस्कृति पर हस्तक्षेप होने लगे, तो उसका एक परिणाम निकला कि यहां के जनजातियों ने अंग्रेजों का, जमींदारों का, दिकुओं का बहिष्कार करना शुरू किया। विद्रोह हुआ। ये विद्रोह लंबे समय तक चले, कई विद्रोह के तुरंत परिणाम भी निकले। तो झारखंड में जो भी बड़े बड़े जनजातीय विद्रोह हुए हैं, उन विद्रोहों के बारे में आप लोग को मेंस के सिलेबस में पढ़ना है। साथ ही साथ राष्ट्रवादी संघर्ष में झारखंड का क्या रोल रहा है, इस पर भी हम लोग को चर्चा करना है, ठीक है। देश जो आजाद हुआ, राष्ट्रवादी संघर्ष की जब हम बात करते हैं, जब राष्ट्रीय आंदोलन की जब हम बात करते हैं, तो 1857 से लेकर के आजादी तक का जो टाइम पीरियड रहा है, जब देश आजाद हुआ, उस देश को आजाद होने में, उस राष्ट्रवादी संघर्ष में हमारे इस झारखंड की क्या भूमिका रही है, इस झारखंड के लोगों की क्या भूमिका रही है, इसमें हम लोग डिटेल देखेंगे कि जिस समय मान लीजिए स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, उस समय झारखंड का उसमें क्या प्रभाव पड़ा। जिस समय, चूंकि वो बंगाल का हिस्सा था झारखंड, उस समय जिस समय गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था, उस समय झारखंड के लोगों ने किस प्रकार से असहयोग आंदोलन में भाग लिया। जिस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, साइमन कमीशन आया था, जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, आजादी के संघर्ष चल रहे थे, उस समय हमारा झारखंड किस रोल में था, हमारे झारखंड के लोगों ने किस प्रकार से आजादी की लड़ाई में भूमिका निभाई, इसके बारे में भी आपको मुख्य परीक्षा के सिलेबस में चर्चा है और इसको भी आपको पढ़ना है, ठीक है। हालांकि ये टॉपिक आप लोग को प्रीलिम्स में भी पढ़ चुके हैं, मगर यहां थोड़ा सा डायमेंशन चेंज होगा। यहां पर चूंकि आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर नहीं करना है, यहां पर आपको उत्तर लेखन करना है। जब उत्तर लेखन के दृष्टिकोण से जब आप पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा पढ़ने का नजरिया बदल जाता है। वहां पे आप चीजों को दिमाग में रखना स्टार्ट करते हैं, ना केवल दिमाग में रखना स्टार्ट करते हैं, बल्कि दिमाग में उसे सजाना भी स्टार्ट करते हैं कि जब सवाल पूछेगा, क्योंकि जब मैं आपको ये सब टॉपिक पढ़ाऊंगा, कल से जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो ये सब टॉपिक पर क्या सवाल आपको मेंस में पूछा जा सकता है और अभी तक मेंस में क्या सवाल पूछे गए हैं, वो सभी बताते हुए चलूंगा, पहली बात। दूसरी बात कि उसके उत्तर कैसे करने हैं। जब मैं कोई भी टॉपिक, जैसे मान लिया मैं आप लोगों को पढ़ा दिया झारखंड के जनजातीय विद्रोह और राष्ट्रवादी संघर्ष, ये टॉपिक पढ़ाने के बाद मैं आप लोगों को कई सारे सवाल दूंगा
और उस सवाल का पहले, चूंकि मैं पढ़ा चुका हूंगा दोस्तों, इसलिए पहले तो आपको यह प्रयास करना है कि उस प्रश्न का उत्तर आप कैसे लिखें। ठीक है, आप लोग उत्तर लिखने का प्रयास कीजिएगा, देन मैं उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट आप लोगों को बताऊंगा कि इस तरह से आप इस उत्तर को लिख सकते हैं। 400-500 वर्ड में आपको जेपीएससी में आंसर लिखने पड़ते हैं, तो 400-500 वर्ड में इन प्रश्नों के उत्तर कैसे करें, इस पर भी आप लोग को ध्यान देना है। ठीक है, वेरी स्पेशल टॉपिक बिरसा आंदोलन। हालांकि यहां पे आप देख सकते हैं बिरसा आंदोलन और टाना भगत आंदोलन को स्पेशली मेंशन कर दिया है, और इससे लगातार जेपीएससी की मुख्य परीक्षा में सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन सवाल यहां कुछ सालों से डायरेक्ट नहीं पूछे जा रहे, यहां सवाल इंटरलिंक पूछे जा रहे हैं। अब इंटरलिंक सवाल में 3 चीजें आती है इन 2 आंदोलनों के बीच में, क्योंकि बिरसा मुंडा आंदोलन से पहले भी कई सारे आंदोलन हुए थे। उसमें एक आंदोलन था सरदारी आंदोलन। ठीक है, सरदारी आंदोलन की जब हम बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि सरदारी आंदोलन वो आंदोलन था जो झारखंड के आदिवासी लोग यहां से त्रस्त होकर के जब भाग गए थे, यहां से जब असम साइड में चले गए थे, तो उनकी जमीनें हड़प ली गई थी। वो लोग जब वापस आए तो उनकी जमीनें थी नहीं, जमीनों पर कब्जा हो चुका था, तो वो अपनी पुरानी जमीन को ही प्राप्त करने के लिए जो आंदोलन किए थे उसको सरदारी आंदोलन कहते हैं। इसको मुल्की या मिल्की की लड़ाई भी कहते हैं। तो मेनली हम लोग को सरदारी आंदोलन भी इसलिए पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आपको झारखंड का जनजातीय विद्रोह पढ़ना है, पहली बात। दूसरी बात कि सरदारी आंदोलन ही वो आंदोलन था जिसने कहीं ना कहीं बिरसा आंदोलन का आधारशिला रख दिया था। बिरसा आंदोलन की नींव रख दी गई थी सरदारी आंदोलन से ही। इसलिए हम लोग समझेंगे कि सरदारी आंदोलन का बिरसा आंदोलन से क्या रिलेशन है, बिरसा आंदोलन हुआ उसके पीछे सरदारी आंदोलन के क्या लिंक हैं। इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है अगर मुख्य परीक्षा में आपको बेहतर उत्तर लिखना है झारखंड में। क्योंकि अगर आपको मार्क्स प्राप्त करना है, अच्छे नंबर लाने हैं, तो निश्चित तौर पर आपको मुख्य इंटरलिंक प्रश्नों पर बेहतरीन सवाल के जवाब देने होंगे। सिर्फ डायरेक्ट लिख देने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहां हम लोग जब पढ़ेंगे इस टॉपिक को तो सरदारी आंदोलन को बिरसा आंदोलन से लिंक करेंगे और बिरसा आंदोलन को टाना भगत आंदोलन से लिंक करेंगे। समझे कैसे? बिरसा आंदोलन में हिंसक प्रवृत्ति थी, लेकिन टाना भगत आंदोलन आते आते वो हिंसा खत्म हो गई, वो अहिंसा के मार्ग पर आ गया। गांधी जी का कैसे प्रभाव पड़ा। अब चूंकि टाना भगत आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन में विलय हो गया था, इसलिए हम लोग फिर उसको लिंक करेंगे झारखंड में राष्ट्रीय आंदोलन से। यानी इन चारों आंदोलनों को एक दूसरे से लिंक करेंगे। सरदारी आंदोलन होना, फिर सरदारी आंदोलन किस प्रकार से बिरसा आंदोलन की आधारशिला के रूप में मानी जाती है, सरदारी आंदोलन में कैसे बिरसा आंदोलन की नींव रख दी गई थी, और बिरसा आंदोलन के बाद जो टाना भगत आंदोलन हुआ उसमें किस तरह के बदलाव आए, क्या कुछ परिवर्तन हुआ, इसको हम लोग समझेंगे। और टाना भगत आंदोलन क्यों अहिंसक आंदोलन बना, जबकि बिरसा आंदोलन अहिंसक नहीं था, उसमें हिंसा हुई थी। टाना भगत आंदोलन क्यों अहिंसक आंदोलन बना, और इस अहिंसक आंदोलन के बाद किस प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन में यह विलय हो गया, कैसे गांधी जी का झारखंड में आने पर टाना भक्तों पर प्रभाव पड़ा, कैसे टाना भक्तों ने अपने आचरण से गांधी जी को प्रभावित किया। इन सारी चीजों को हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे, तब जाकर के हम अच्छा प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। समझ पा रहे मेरी बात को? तो ये आपको पढ़ना है झारखंड के इतिहास में। और आप इतना मान लो कि आप इतिहास के पोर्शन में इन टॉपिक्स को जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहां से जब आप इसके उत्तर लिखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको आंसर राइटिंग में ज्यादा नंबर मिलेंगे। अगर आप भारतीय इतिहास के प्रश्न पर ही ज्यादा फोकस करिएगा, झारखंड का इतिहास नहीं लिखिएगा, तो उसमें नंबर आपको कम मिलेंगे। नंबर अगर आपको अच्छा प्राप्त करना है तो ये वाला जो सेगमेंट है, इतिहास वाला सेगमेंट है, उसमें आप झारखंड इतिहास को जरूर पढ़िएगा और झारखंड इतिहास के प्रश्नों का उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोग को? चलिए, ये समझ में आ गया तो आइए हम लोग उसी पेपर में, पेपर 3 में, पेपर 3 जो जीएस पेपर 1 है, उसमें जो भूगोल का पेपर दिया हुआ है,
उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि झारखंड का भूगोल और उसके संसाधनों का उपयोग, यानी कि यहां पे दोनों चीजें शामिल है, झारखंड का भूगोल और उसके संसाधनों का उपयोग, यानी कि यहां पर भूगोल भी है और चूंकि संसाधन इकोनॉमी का भी पार्ट हो जाता है, तो उसके उपयोग किस प्रकार से है उसको भी हम लोग इस पेपर 3 में इसको शामिल किया गया है। इसमें क्या आप कुछ सिलेबस पढ़ना है, आइए देखते हैं। इसमें कई सारे चीज मैं आप लोग को पीटी में भी पढ़ाया हूं, उसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ा दूंगा। भूगर्भिक इतिहास, ठीक है, झारखंड का भूगर्भिक इतिहास क्या रहा है, मतलब वही भूगर्भिक संरचना पर हम लोग इसमें फोकस करेंगे, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, भू आकृतियां, इसमें हम लोग पाट प्रदेश, रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, मैदानी क्षेत्र, ये सारा चीज हम लोग इसमें पढ़ते हैं भू आकृति में, है ना। भूगर्भिक इतिहास में हम लोग झारखंड के भूगर्भ में किस किस तरह की चट्टानें पाई जाती है, वो कब की चट्टानें, उसका निर्माण कैसे हुआ है, उन चट्टानों में किस प्रकार की खनिजें पाई जाती है, ये सारा चीज हम लोग किसमें पढ़ते हैं, भूगर्भिक इतिहास में पढ़ते हैं, है कि नहीं। जैसे आर्कियन कालीन चट्टान, आर्कियन क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान, गोंडवाना क्रम की चट्टान, ये सारा चीज हम लोग इसमें पढ़ेंगे भूगर्भिक इतिहास में। भू आकृतियों में हम लोग पाट प्रदेश पढ़ेंगे, रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, हजारीबाग के पठार को डिवाइड करेंगे, ऊपरी हजारीबाग का पठार, निचला हजारीबाग का पठार, है ना। नदी घाटी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र जो झारखंड के, मतलब जो झारखंड का भू आकृतिक प्रदेश है, इसको हम लोग जानेंगे, उस प्रदेश की विशेषताएं क्या है, उस प्रदेश वो किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है, ये सारी चीजें। फिर अपवाह, जिसमें नदी जलप्रपात वगैरह पढ़ते हैं। फिर झारखंड की जलवायु, झारखंड की मिट्टी के प्रकार, कौन कौन सी तरह की मिट्टी झारखंड में पाई जाती है। वन, कृषि और सिंचाई, दामोदर और स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजनाएं, झारखंड के खनिज संसाधन, उसका निष्कर्षण और उसका उपयोग, ये सारा टॉपिक आपको झारखंड के भूगोल के अंदर आपको पढ़ना है, ठीक है जी। श्रीकांत जी झारखंड का थ्योरी क्लास ही लेंगे आप लोग, मेंस की क्लासेस हम कल से स्टार्ट कर देंगे। मेंस की क्लासेस पहले 2 से 3 क्लासेस मैं यूट्यूब पर भी दूंगा, आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए कैसा मैं पढ़ा रहा हूं मेंस का। देन आप लोग उसके बाद एप्लीकेशन में जुड़ना चाहे तो आपकी इच्छा है, ठीक है। उसके बाद आइए, ये झारखंड का भूगोल का टॉपिक हो गया। फिर आइए भूगोल में ही जनसंख्या में जो वृद्धि हुआ है झारखंड में, ठीक है, उसका वितरण किस प्रकार से है, घनत्व, यानी जो जनसंख्या वाला जो टॉपिक है, झारखंड की जो जनसंख्या वाला टॉपिक है 2011 की जनगणना वाला, जनजातीय जनसंख्या उसमें क्या है, उनका वितरण किस प्रकार से है, जनजातियों की समस्याएं, जनजातीय विकास की योजनाएं, मतलब जनजातियों के विकास के लिए झारखंड सरकार या भारत सरकार कौन सी योजनाएं चला रही है, उनके रीति रिवाज, संस्कार, त्योहार आदि, ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़ना है। औद्योगिक और नगर विकास, ठीक है, पहला औद्योगिक विकास झारखंड में कैसा हुआ है, नगर विकास कैसा हुआ है, प्रमुख उद्योग, लोहा इस्पात और सीमेंट उद्योग और कुटीर उद्योग, ये भी पढ़ना है। फिर नगर बस्ती का प्रारूप और प्रदूषण की समस्याएं, ये भी टॉपिक आपके मुख्य परीक्षा के सिलेबस में मेंशन है, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप लोग क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। चलिए, वेरी गुड। अब आइए दोस्तों, हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, जब हम लोग इकोनॉमिक्स वाले पेपर में जाएंगे, क्योंकि झारखंड का जो जीएस पेपर 2 है या पेपर 4 है, मेंस का पेपर 4 जिसको जीएस पेपर 2 बोल सकते हैं, उसमें भारतीय राज व्यवस्था और लोक प्रशासन पढ़ना है, ठीक है। तो जब हम लोग भारतीय राज व्यवस्था पढ़ते हैं तो उस राज व्यवस्था में हम लोग राज्य की भी व्यवस्थाओं को साथ में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो राज्य की कार्यपालिका, राज्य की न्यायपालिका, राज्य की विधायिका, ये सब चीजें आप लोग उसी में पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ झारखंड की जो स्थिति है वो भी हम डिस्कस कर देंगे, हो जाएगा वो वाला पोर्शन। अब आ जाते हैं पेपर 5 में, है ना। मेंस का जो पेपर 5 है उसमें आते हैं। पेपर 5 जो है दोस्तों, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें झारखंड की अर्थव्यवस्था को मुख्यतः पढ़ना है, लक्ष्य, मुद्दे, चुनौतियां और रणनीति। झारखंड की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य क्या है, क्या मुद्दे चल रहे हैं झारखंड की इकोनॉमी में,
क्या चैलेंजेस हैं और क्या इसके स्ट्रैटेजी है, क्या आगे की प्लानिंग है झारखंड की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, इसको भी हम लोग को पढ़ना है। अब इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है आइए देखते हैं। पहला है आर्थिक वृद्धि। क्या है? आर्थिक वृद्धि और झारखंड की अर्थव्यवस्था की संरचना कैसी है। मतलब इसमें प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर का क्या योगदान है, झारखंड की अर्थव्यवस्था किन चीजों पर निर्भर करती है, झारखंड के लोग की अर्थव्यवस्था किन चीजों पर निर्भर करती है, झारखंड की सरकार का राजस्व का क्या क्या रास्ता है, किससे ज्यादा कमाई होता है। यानी हम लोग झारखंड की अर्थव्यवस्था की संरचना को देखेंगे। क्षेत्रक संरचना, वही अलग अलग जो क्षेत्र हैं। अंतिम दशक में एसडीपी और प्रति व्यक्ति एनएसडीपी है ना, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और प्रति व्यक्ति जो आय वगैरह है उसमें क्या वृद्धि हुए हैं। झारखंड में कृषि और औद्योगिक विकास कैसा हुआ है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, क्लियर है। झारखंड की जनांकिकीय लक्षण, जनसंख्या की वृद्धि, लिंगानुपात, घनत्व, साक्षरता, श्रम बल की संरचना, ग्रामीण नगरीय संरचना आदि जनगणना 2001 और 2011 के संदर्भ में आपको पढ़ना है, जिसमें अंतर जिला परिवर्तन भी देखना है। फिर देखिए गरीबी की स्थिति झारखंड में क्या है, बेरोजगारी की क्या कैसी समस्या है, बेरोजगारी में क्या स्थान है, खाद्य सुरक्षा, कुपोषण, झारखंड में शिक्षा और स्वास्थ्य के संकेतों के मुख्य उपाय, कृषि और ग्रामीण विकास के मुद्दे, मुख्य कार्यक्रम और योजनाएं, गरीबी निवारण कार्यक्रम, पूरा निर्माण जो है, मनरेगा, पीएमजीएसवाई, मतलब जो योजनाएं चल रही है झारखंड में, ये सारी योजनाएं झारखंड में किस प्रकार से चल रही है, इसको भी हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं। चलिए, अगर ये बातें आपको समझ में आ गई है तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, भूमि, वन और वातावरण संबंधी झारखंड के मुद्दे। ठीक है, झारखंड की भूमि, वन और वातावरण संबंधी जो झारखंड के मुद्दे हैं, भूमि सुधार और कृषक संबंध, जनजातीय भूमि हस्तांतरण, है ना, इसमें आप कह सकते हैं कि जनजातियों की भूमि हस्तांतरण में सीएनटी वगैरह के बारे में भी आप लोग को इसमें पढ़ना है। लोगों का विकास, जन्य विस्थापन, इसका प्रभाव और नीतिगत उपाय, वन संबंधी मुद्दों और एफआरए का क्रियान्वयन, जो फॉरेस्ट का जो सर्वे होता है, वातावरणीय अवनमन और इसके निपटने की राज्य की नीति क्या है ना, झारखंड पंचवर्षीय योजना, 10वीं 11वीं की रणनीति और उपलब्धियां, टीएसपी और एसपीएसपी, झारखंड में लोक वित्त की प्रवृत्ति, झारखंड में औद्योगिक नीति और औद्योगिक विकास। ये आप लोगों को इकोनॉमिक सेक्शन जो हमारा है जीएस पेपर का, पेपर आपका 3, 4, 5, पेपर 5 में आप लोग को इसके बारे में, सभी के बारे में जानना है। ठीक है, अब आ जाइए कृषि विज्ञान। कृषि विज्ञान जो कि हमारा पेपर 6 है ना, जीएस जो आपका मेंस का पेपर है जेपीएससी का, उसमें 6 में कृषि विज्ञान है। इस कृषि विज्ञान में झारखंड को पढ़ना है। झारखंड के विभिन्न कृषि जलवायु प्रदेश, कृषि जलवायु प्रदेश कितने भागों में बांटा गया झारखंड में, उसकी क्या विशेषताएं हैं, वर्षा का प्रारूप कैसा है, किस तरह से बटा हुआ है, किस क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है, किस क्षेत्र में कम वर्षा होती है। ठीक है, और प्रत्येक प्रदेश में ज्ञात अजैविक संघात, वर्षा परित कृषि, राज्य के पारंपरिक खाद्य और बागवानी फसल कौन कौन से हैं, जलवायु परिवर्तन के आलोक में फसलों के विविधीकरण के साथ साथ पोषण सुरक्षा की आवश्यकता, वर्षा जल खेती और झारखंड में कृषि उन्नति में इसकी भूमिका, मत्स्य कृषि, ये सारा चीज आपको कृषि विज्ञान के अंतर्गत पढ़ना है। ये विज्ञान का ही टॉपिक है, कृषि विज्ञान का टॉपिक है। ठीक है, एक हमारे मित्र पूछ रहे हैं कट ऑफ क्या जाएगा सर। कट ऑफ मैं थोड़ी बता सकता हूं, कॉपी चेक होगा, कॉपी चेक होने के बाद जिसका जैसा स्कोर होगा उसके अनुसार एवरेज निकाला जाएगा। ये सब कट ऑफ वाली हवा वाली बातें हैं। मैंने जो अनुमान बताया था उस दिन के वीडियो में बता दिया था आप लोग को। इतना क्या सोचना है इसके बारे में। अच्छा तैयारी गया है, अच्छा मेंस गया, पीटी गया तो पढ़ो पढ़ाओ,
पढ़ाई करो। झारखंड में मृदा उर्वरता में स्थिति, मृदा के स्वास्थ्य सुधार में केचुआ नगर कंपोस्ट और जानवरों के मल मूत्र से प्राप्त खाद का उपयोग, नाइट्रोजन स्थिरकारी बैक्टीरिया उनका उपयोग और कार्बनिक खेती की संकल्पना, है ना, बायो जो खेती होता है, कृषि वानिकी की संकल्पना, बंजर भूमि और उसके सुधार के उपाय, राज्य के किसानों के लिए लाभदायी सरकारी योजनाएं कौन कौन सी है, इसको भी आपको मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ना है। ठीक है, तो इस प्रकार से मुख्य परीक्षा का सिलेबस चलेगा। अब आप खुद सोच के देख लो मेरे साथियों कि ये केवल और केवल मेंस का झारखंड जीके वाला सिलेबस है। इसका कई गुना सिलेबस इतिहास का है, इसका कई गुना सिलेबस भूगोल का है, इकोनॉमिक्स का है, साइंस एंड टेक का है। पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने में बहुत टाइम लगता है भाई। आप सोचोगे ना हवा पानी की तरह जाकर के रिजल्ट आएगा उसके बाद पढ़ेगा, तो रिजल्ट आएगा उसके बाद पढ़ेगा तो पास होने के चांस बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बस तुक्के हो जाएंगे, फिर मतलब हो गए तो हो गए, ना हुए तो ठीक है भाई, ये वाली स्थिति हो जाएगी। तो भाई मेंस की तैयारी कोई पीटी के बाद नहीं की जाती है। पहली बात तो ये, मेंस की तैयारी तो पूरा वार्षिक योजना है, कोई मासिक योजना है नहीं। इसलिए जो भी हमारे मित्र ये सोच रहे होंगे ना कि यार पीटी का रिजल्ट आएगा तो मेंस पढ़ेंगे, भाई बहुत गलतफहमी में हो आप। मेंस को इतना हल्का मत लो। ठीक है, पहले सिलेबस को पलटो, एक एक टॉपिक को देखो, आपको हवा लग जाएगा क्या है मेंस जेपीएससी का। पूरे भारत का सबसे बड़ा मुख्य परीक्षा का सिलेबस है ये। उसके अलावा एक ऑप्शनल पेपर जिसमें आपको भाषा रखना है, उसके साहित्य को अलग पढ़ना है, ऊपर से 400-500 वर्ड में आंसर लिखना है, लिमिटेड टाइम है आपके पास, 40-40 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं। तो भाई इतना हल्का में तो लेना आपके लिए सही नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों से यही आग्रह है, नंबर अगर ठीक ठाक आ रहा है तैयारी कर दो यार, अपना तैयारी शुरू करो। जैसे करना है आपको, बुक से पढ़ना है, अपने से पढ़ना है, क्लास करना है, जो आपकी इच्छा जिसमें आपको कंफर्टेबल है, तैयारी शुरू करिए। और आपको करियर फाउंडेशन में तो बेहतरीन मिलेगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। करियर फाउंडेशन से जुड़ेंगे तो आपकी मेहनत कम हो जाएगी, हमारी मेहनत बढ़ जाएगी। हमारी मेहनत तो होगी, उसमें कोई दो राय है नहीं। ठीक है, तो आज मैंने अपना झारखंड जीके वाला सिलेबस डिस्कस कर दिया जो मुख्य परीक्षा में आपको पूछा जाना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बाकी सब्जेक्ट तो रनिंग में है, चल भी रहे हैं। खोटा का किसी को क्लास करना है तो खोटा हमारा ऑलमोस्ट 85 to 90% हम लोग का कंप्लीट हो गया है। मतलब खोटा का अगर बैच ज्वाइन अगर आप लोग करते हैं मेंस के लिए तो आपको वीडियो ऑन डिमांड मिलेगा, VOD, वीडियो ऑन डिमांड। ठीक है, आराम से पढ़िए, कंप्लीट करिए, रिवीजन करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी कल से हम एक एक टॉपिक, छोटा छोटा टॉपिक उठाएंगे, कंप्लीट कराते हुए जाएंगे। पढ़ने वाले पढ़ेंगे, नहीं पढ़ने वाले रिजल्ट का इंतजार करेंगे। ठीक है, चलिए गुड नाइट सभी को। कल मिलते हैं फिर 9 बजे आप लोगों से कोई खास टॉपिक लेकर के। थैंक यू सो मच।